नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की बहुत ही सुंदर और गहरी कविता अमांडा, जिसे लिखा है रॉबिन लिन ने। ये कविता सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस बच्चे की आवाज़ है जो डांट, नियम और दबाव के बीच थोड़ी सी आज़ादी चाहता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस कविता में दो आवाज़ें हैं। एक बड़ों की आवाज़ जो अमांडा Are को you even लगातार listening डांटते to रहते me? हैं, और दूसरी आवाज़ है अमांडा का मन, जो चुप है लेकिन सपनों में उड़ता है। पूरी कविता इसी कंट्रास्ट पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता शुरू होते ही अमांडा पर लगातार आदेशों पर आदेश सुनाई देते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स, सेट अप स्ट्रेट, डोंट हंच योर सोल्जर्स। ये आवाज़ बड़ों की है, माँ, टीचर और समाज की है। यहाँ अमांडा को बोलने का मौका नहीं मिलता है। जब बड़ों की डांट चल रही होती है तो उसी समय अमांडा अपने मन में सोच रही होती है। वह खुद को समुद्र की एक मरमेड मानती है, जो आज़ाद है, अकेली है, खुश है। यहाँ पर मरमेड का प्रतीक है फ्रीडम और इंडिपेंडेंस से। बाहर की दुनिया कहती है डोंट स्लाउच, डोंट ईट चॉकलेट, और अंदर अमांडा के अंदर जो चल रही है उथल पुथल, वो कह रही है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। यहाँ पर ऑर्फन जो कहने की, जो उसका एक होने की कल्पना है, ये दुख नहीं है बल्कि एक आज़ादी का प्रतीक के रूप में माना गया है। अमांडा को कोई रोकने वाला नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कविता हमें बताती है कि ज़्यादा डांट, ज़्यादा नियम, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, हम अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं और एक्सपेक्टेशन से ही हम बच्चों को खामोश बना देते हैं। अमांडा बोलती नहीं है, वह कल्पनाओं में जीती है। रैपुंजल की तरह वह एक ऊंचे टावर में सोचती है, जहाँ शांति है, अकेलापन है, कोई आदर्श नहीं। उसको ये अकेलापन सुखद लगता है, अच्छा लगता है। कविता के अंत में बड़ों की आवाज़ कहती है स्टॉप दैट शुल्किंग एडवांस। लेकिन आयरनी यह है कि अमांडा शुल्क कर ही नहीं रही थी, वो तो सिर्फ अपने मन में जी रही। तो ये रही अमांडा की मन की आवाज़। अब इसमें देख लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। द पोएम अमांडा हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्ड डिजायर एंड फ्रीडम। यहाँ पर बच्चा के बीच में जो उसकी डिजायर है और बड़ों के बीच में जो उसकी इच्छाएं और स्वतंत्रता, इमेजिनेशन, और इन सब के बीच रिस्ट्रिक्शंस, इनके बीच में कंट्रास्ट है। इम्पोज बाय एडल्ट, जो एडल्ट के द्वारा उसके ऊपर बंदिशें लगाई जाती हैं, और उसकी आज़ादी, इन सब के बीच में एक कंट्रास्ट पर ये पोएम आधारित है। अमांडा रिप्रेजेंट एवरी चाइल्ड हु लॉन्ग्स टू एस्केप रूल्स। अमांडा उस प्रत्येक बच्चे का प्रतिनिधित्व करती है जो चाहती है कि उसे रूल्स नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इंस्ट्रक्शंस एंड स्कोल्डिंग, निर्देश नहीं चाहिए, डांटना फटकारना नहीं चाहिए, एंड इंस्टेड टू लिव इन अ वर्ल्ड पीस, क्रिएटिविटी एंड इंडिपेंडेंस। और वो ऐसे वर्ल्ड में जीना चाहती है जहाँ पर पीस हो, क्रिएटिविटी हो, इंडिपेंडेंस हो। थ्रू आउट द पोएम अमांडा इज रिपीटेडली टोल्ड व्हाट नॉट टू डू, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट स्लाउच, डोंट ईट चॉकलेट। ये सारी चीज़ वो पूरी पोएम में सुनती रहती है। दिस कमांड्स रिफ्लेक्ट हाउ एडल्ट्स ऑफन कंट्रोल ए चाइल्ड लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशनल नीड्स। इस पोएम में यही बताया गया है कि बच्चों को, बड़े जो हैं, कोई इमोशंस ना हो करके
उसको डायरेक्टली डांटते फटकारते रहते हैं और वही न समझ पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। In response, Amanda retreats into her imaginary world as a mermaid और बदले में अमांडा जो है एक मरमेड की तरह, एक अरफान की तरह, रूपेंजल की तरह जीना चाहती है। वेयर शी फील्स फ्री, काम एंड हैप्पी, और वहाँ ऐसा जीना चाहती है कि वहाँ पर फ्री रहे, शांत रहे, हैप्पी रहे। द पोएट कन्वेज द एक्सेसिव कंट्रोल सप्रेस्ड चाइल्ड्स जॉय। पोएट का कहने का संदेश यही है कि बच्चों के ऊपर हम जो कंट्रोल की अधिकता लाद देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन चाइल्ड नीड लव, जबकि बच्चे की जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको प्रेम चाहिए, लव चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रीडम अलॉन्ग विद डिसिप्लिन, और हमें समझना चाहिए कि ये प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है, ये डिसिप्लिन के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डांटते ही रहें, फटकारते रहें और उसमें हम कोई इमोशंस को ना दें। द पोएम जेंटली क्रिटिसाइज एडल्ट हु फेल टू सी द इमोशनल वर्ड ऑफ चाइल्ड। ये उन बच्चों के, उन गार्जियंस के ऊपर एक क्रिटिसाइज है जो अपने बच्चे के अंदर उनके इमोशंस को नहीं देखते हैं, उसको अननोइंगली पुश देम इनटू साइलेंस, और उसको बिना जाने अनजाने में उसको साइलेंस की ओर धकेल देते हैं। इन द एसेंस द सेंट्रल आइडिया इज चिल्ड्रन नीड स्पेस टू ड्रीम एंड एक्सप्रेस। यहाँ पर इसमें पोएम में मेन सेंट्रल आइडिया यही बताया गया है कि बच्चे को भी स्पेस चाहिए, अपने सपनों के लिए स्पेस चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए, देमसेल्व्स, अपने को स्वयं को एक्सप्रेस करने के लिए। टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस कैन बी रॉब देम हैप्पीनेस एंड इनर फ्रीडम, और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हम उसका कहीं ना कहीं उसकी हैप्पीनेस और उसकी इनर फ्रीडम उसको हम छीन लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि बच्चे को ना ही इतना डांटे फटकारें, बल्कि डांटना फटकारना इतना नहीं होना चाहिए कि वो अंदर से दब जाए, साइलेंस हो जाए और जो उसकी अंदर की जो इनर हैप्पीनेस है वो खो जाए। तो अमेंडा कविता का संदेश बच्चों को समझाना जरूरी है, अनुशासन जरूरी है, लेकिन आज़ादी और संवाद भी उससे ज़रूरी है। यदि हम बच्चे की आज़ादी और संवाद, कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो बच्चा जो है साइलेंस हो जाएगा। अपने बच्चों को बोलने दीजिए, और वरना ये अमांडा की तरह बच्चे हो जाएंगे और वो खामोशी में गुम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पोएट रॉबिन लिन हैं, इन्होंने चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर अपना पोएम लिखी हुई है। आयरॉनिकल है, सिंपैथेटिक है और फ्री वर्स में है। उसके बाद हमें यही कंक्लूजन निकल कर आता है कि अमांडा पोएम हमें ये सिखाती है कि बच्चों को डांट नहीं, समझ और प्यार चाहिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने कभी अमांडा जैसा महसूस किया। क्या आपको अपने माँ बाप की, अपने बड़ों की ऐसी ही डांट फटकार सुननी पड़ी और आप अपने में अंदर से गुमसुम हो गए हैं। यदि आपके भी साथ ऐसा ही हुआ है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप ये हमारी वीडियो जो है कहाँ से देख रहे हैं। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगली कविता के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।